अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो बच्चों हम लोग आज 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 शुरू करने लगे हैं और इस चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, और ये चैप्टर बहुत अहम चैप्टर है आपके पेपर के लिहाज से, क्योंकि इस चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपको, एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है और एक एमसीक्यूज भी आना है। तो टोटल इस चैप्टर में से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस के नंबर बन गए, 4 एक लॉन्ग के नंबर बन गए, 12 और एक एमसीक्यूज, 13 मार्क्स का पेपर सिर्फ इस चैप्टर में से आपका बनेगा। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है, इस चैप्टर को अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। और फिर स्मार्ट सिलेबस की वजह से इसका सिलेबस भी कम हो चुका है। तो शुरू करते हैं हम। देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 8 का नेम है न्यूट्रिशन। सबसे पहले तो आपने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है बच्चे। न्यूट्रिशन के अगर लफ्जी मतलब की हम बात करें, इसका मतलब होता है ग़िज़ाइयत, यानी कि खुराक। इसके बाद अंदर ना, इस चैप्टर के अंदर आपने बेसिकली पढ़ना है जो हम फूड खाते हैं उसके बारे में, कि हम फूड कैसे खाते हैं, उसको कैसे हज़म करते हैं, सारा प्रोसेस न्यूट्रिशन का। ठीक है, कि खुराक कैसे कैसे हम हज़म करते हैं, कहाँ कहाँ पहुँचती है, कैसे जिस्म का हिस्सा बनती है, और जो खुराक हमें हज़म नहीं होती वो कैसे बॉडी से निकाली जाती है। तो बड़े मज़े का चैप्टर है बच्चों ये न्यूट्रिशन। पहले हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो बच्चों न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑब्टेन्ड, वो प्रोसेस जिसके अंदर खुराक जो है ऑब्टेन मतलब हासिल की जाती है और प्रिपेयर्ड या तैयार की जाती है। फिर खुराक को यह मैं आपको बताता चलूँ कि जो एनिमल्स होते हैं वो फूड को ऑब्टेन करते हैं, लाइक हम खुराक को दूसरों से लेते हैं। जो प्लांट होते हैं वो खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया ऑब्टेन और प्रिपेयर। फिर उस खुराक को एब्जॉर्ब करना, यानी कि बॉडी के अंदर हमने जब खा लिया खुराक, ज़ाहिरी बात है एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी में आ गई। ठीक है, फिर खुराक को एब्जॉर्ब करना एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस, और उस खुराक को जिस्म का हिस्सा बना लेना फॉर ग्रोथ, उसको ग्रोथ के लिए, यानी कि हम जो साइज़ के अंदर हम बड़े होते रहते हैं, दिस इज ग्रोथ और एनर्जी। सो बेटा इन शॉर्ट मतलब हो गया खुराक को खाने से लेके जिस्म का हिस्सा बनाने तक का सारा प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन है। ठीक है बच्चों, तो न्यूट्रिशन जो है यहाँ मैं आपको बताता चलूँ बच्चों, न्यूट्रिशन 2 तरीके की होती है। ये आपको एज ए इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, न्यूट्रिशन 2 तरीके की होती है। एक बच्चों होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरी बच्चों होती है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। 2 तरीके की न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है प्रिपेयर देम सेल्व्स, जो अपनी खुराक खुद तैयार करे, जो अपनी खुराक क्या करे? खुद तैयार करे। और जो हेट्रोट्रॉफ है वो ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स, ये दूसरों से खुराक लेते हैं। लाइक आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफ, और जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं बच्चों हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, अब ये न्यूट्रिशन के बाद मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रिएंट उर्दू में इसको बोले तो ग़िज़ाई मादे, उर्दू में बोले तो ग़िज़ाई मादे, यानी कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड प्रेजेंट इन फूड। हमारी फूड में जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको आप न्यूट्रिएंट बोलते हैं, जो भी कंपाउंड फूड में पाया जाता है उसको आप न्यूट्रिएंट बोलते हैं। सो बच्चों न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसके अंदर जो डायरेक्टली आपका पहला टॉपिक है वो बच्चों ये है कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि खुराक के अज्जा, न्यूट्रिएंट आप कह सकते हैं। तो हमारी खुराक के कौन कौन से जुज़ होते हैं? जो हम खाना खाते हैं डेली, जो हम चीज़ें खाते हैं उसमें बेटा क्या क्या होता है? कभी गौर करें उसमें क्या क्या है। लाइक उसमें बच्चों होता है ह्यूमन रिक्वायर एंड यूज़, हम जो चीज़ें खाते हैं जो यूज़ करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन होते हैं, विटामिन एंड वाटर। ये बड़े कंपोनेंट है हमारी खुराक। तो हमारी फूड में ये चीज़ें मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। यह मैं आपको थोड़ा सा आपके माइंड के अंदर एक स्केच बनवाता जाऊँ कि कार्बोहाइड्रेट आप किसको बोलेंगे, लिपिड किसको बोलेंगे। वैसे तो ये सारे बड़े बड़े मालिक्यूल होते हैं जिनसे हम एनर्जी भी लेते हैं और जिनको हम अपनी बॉडी के अंदर यूज़ भी करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक गाइडलाइन दे दूँ। जो भी फूड आप बच्चों पौधे से लेते हैं ना, लाइक पौधे का आपने फल खाया, रोटी आपने खाई गंदम की रोटी, वो पौधे से बनती है, आटे से बनती है, आटा प्लांट से ही आता है। आपने ब्रेड खाई जो डबल रोटी है वो वाली, वो भी
आटे से बनती है, गंदम के। कोई भी आप जब फल खाते हैं ना उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्लांट के अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, लिपिड कहाँ होते हैं? जो भी चिकनाई वाली चीज़ है ना उसमें लिपिड होता है, लाइक मक्खन वो लिपिड है, घी लिपिड है, ठीक है। बटर, ये इस तरीके की चीज़ें, घी हो गया, बटर हो गया, चिकनाई जिसमें भी हो, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये चीज़ें क्या हैं? ये बच्चे लिपिड होती हैं। दूध में भी लिपिड काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि दूध में भी चिकनाई, मक्खन दूध से ही निकलता है ना, मिल्क से ही। अच्छा, और जो गोश्त वाली चीज़ें हैं उनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, लाइक किसी भी जानदार का गोश्त, फिश का गोश्त हो गया, ठीक है। फिश के बाद चिकन, फिर जो मीट जो मटन होता है यानी बकरे का गोश्त, फिर जो बीफ यानी कि बड़ा गोश्त होता है, ये सब के सब प्रोटीन के बेहतरीन सोर्स है, ठीक। ये मैंने 3 आपको मॉलिक्यूल के बारे में बता दिया, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट बता दिया। थोड़ा सा आपके जहन के अंदर स्केच बन गया कि ये कहाँ पाए जाते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो हमारी फूड का कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड से बच्चों मुराद होती है हमारी DNA एंड RNA। ज़ाहिर बात है कि मिसाल के तौर पे आपने मुर्गी का गोश्त खाया तो वो मुर्गी के बॉडी सेल्स ही है ना, क्या है मुर्गी के बॉडी सेल, तो सेल्स के अंदर फिर न्यूक्लियस और DNA भी मौजूद होगा। इसलिए जब हम फूड खाते हैं हमारी फूड में DNA भी मौजूद होता है। हाँ, उस DNA को हम जज़ब करके फिर उस DNA से हमारे सेल्स अपना DNA बनाते हैं जब सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा विटामिन जो है वो हमें वो भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। ये तो हमें चीज़ें चाहिए और ये हमारी फूड के ज़रिए से हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती है। इसके बाद बच्चों आज मैंने आपको पढ़ाना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर आप लफ्ज़ी मतलब की बात करें ना, कार्बोहाइड्रेट का लफ्ज़ी मतलब होता है कार्बन, और हाइड्रेट जो है ये वाटर को कहते हैं, वाटर वाला कार्बन। यानी कार्बोहाइड्रेट में 3 एलिमेंट होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले वाटर बनता है, वाटर के साथ कार्बन मिल जाए तो फिर बनता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे लिए ये एनर्जी का ज़रिया है। हम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेते हैं। इवन ज़्यादातर जो हम एनर्जी डेली की यूज़ करते हैं ना, अब ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैं हरकत कर रहा हूँ, ये मेरा दिल काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, इस सब के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। और ज़ाहिरी बात है एनर्जी फूड से ही आती है, ठीक है। वैसे ये तीनों चीज़ें बच्चों एनर्जी प्रोवाइड करती है। कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लिपिड भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। तीनों एनर्जी का सोर्स है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी हम किससे लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन ने बॉडी के स्ट्रक्चर्स भी बनाने होते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा थोड़े बहुत स्मॉल अमाउंट में ये हमारी सेल की मेम्ब्रेन में भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत ये स्मॉल अमाउंट में हमारी सेल की मेम्ब्रेन में भी यूज़ होते हैं। इसके बाद बच्चों कार्बोहाइड्रेट के मैंने कुछ और फीचर लिखे हैं, प्रोवाइड 2/3 ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट डेली। हमें रोज़ जितनी एनर्जी चाहिए ना उसका 2/3 हिस्सा कार्बोहाइड्रेट देते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको एक दिन के अंदर 3 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए तो 2 किलो कैलोरी कौन देगा? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। बाकी 1 किलो कैलोरी आपको या प्रोटीन देंगे या लिपिड। यही 3 एनर्जी के सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। लेकिन मोस्टली क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा बेटा, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल्स, ये बच्चों एग्जांपल है ग्लूकोज, इसका तो आपको पता ही है, जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। माल्टोज ये जो जूस वगैरह में होता है, जो फलों का जूस वगैरह है उसमें माल्टोज होता है। लैक्टोज, ये लैक्टोज बच्चों किस में होता है? मिल्क में होता है, दूध में होता है, मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट हो गया। स्टार्च बच्चों पाया जाता है फ्रूट में, फल में स्टार्च होता है, आपको पता ही है। स्टार्च जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक्चुअली ग्लूकोज के हज़ारों मॉलिक्यूल जब जुड़ जाते हैं ना फिर बनता है स्टार्च। ग्लूकोज छोटा मॉलिक्यूल है, स्टार्च बड़ा। ऐसे समझ लीजिए कि ग्लूकोज एक 10 रुपये वाला नोट है, स्टार्च एक 1000 रुपये वाला नोट है, जिसमें 10-10 वाले बहुत सारे नोट है, ठीक है। उसके बाद बच्चों सुक्रोज, चीनी, सुक्रोज किसको बोलते हो? चीनी को। तो चीनी कहाँ से आती है? ज़ाहिर बात है गन्ने से, शुगर केन से। तो चीनी भी एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देते हैं बच्चों? एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। इट इज़ एमसीक्यूज कि कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम। अगर आप कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम खाएंगे उसमें से 4 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। सोर्सेज
सोर्सेज का मतलब होता है बच्चों ज़राए, यानी कि अगर आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे। तो देखिए, आपको खानी चाहिए ब्रेड, रोटी, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पास्ता जो सवैया सी होती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। बीन कहते हैं बच्चों लोबिया, यानी ये भी एक सब्ज़ी है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट। फिर फ्रूट में, फिर पोटैटो यानी आलू में। ब्रैन जो है आप कहते हैं गंदम का छिलका, जो गंदम का या किसी भी फल का छिलका होता है ना उसको ब्रैन कहते हैं। जैसे गंदम को जब छान लेते हैं ना तो उसमें जो छिलका होता है, छान बूरा पंजाबी में जिसको छान बूरा कहते हैं, वो ब्रैन होता है। वो जो चोकर, हम मवेशियों को चोकर डालते हैं वो ब्रैन ही होता है। राइस एंड सीरियल बच्चे कहते हैं अनाज को, अनाज कोई भी सीड वगैरह प्लांट के। तो देखिए, मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से हासिल होते हैं, प्लांट से। तो ये सारे के सारे प्लांट हैं। एक्चुअली प्लांट पहले ग्लूकोज बनाते हैं, आपको पता है पौधा ग्लूकोज खुद बना लेता है, फिर उस ग्लूकोज से ये सारे कार्बोहाइड्रेट बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें ग्लूकोज से बनती है, ये सारी चीज़ें ही, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, ठीक है। इसमें से जो MCQ शॉर्ट वगैरह बन रहे हैं वो याद कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।